नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको अमावस्या और पूर्णिमा नाम की दो बहनों की कथा सुना रहा हूं। किसी संपन्न राज्य में राजा धर्मपाल और रानी लीलावती राज करते थे। उनके दो पुत्र थे, वीरेंद्र और शौर्य। साथ ही उनकी दो बेटियां भी थीं। बड़ी का नाम अमावस्या और छोटी का नाम पूर्णिमा। पूर्णिमा का चेहरा चांद जैसा तेजस्वी था। वह सुबह से लेकर शाम तक भगवान शिव की पूजा करती, गरीबों को भोजन कराती, तुलसी को जल अर्पित करती और अपने माता पिता की सेवा में लगी रहती। उसका स्वभाव बेहद धार्मिक था। वह भजन कीर्तन और सेवा कार्य में रुचि रखती थी और घर के सारे काम भी स्वयं करती। इसके विपरीत अमावस्या को ऐश्वर्य और राजसी ठाट बाट ज्यादा भाते थे। वह दिन भर श्रृंगार में लगी रहती, नौकरों पर क्रोध करती और पूजा पाठ को व्यर्थ कहती। ना तो वह भगवान की आराधना करती और ना ही घर का कोई कार्य संभालती। फिर भी दोनों बहनों में गहरा स्नेह था। इसका कारण था पूर्णिमा का कोमल और मधुर स्वभाव। हालांकि राजा और रानी का झुकाव पूर्णिमा की ओर नहीं था। वे अमावस्या और अपने दोनों पुत्रों को ही अधिक स्नेह देते। समय धीरे धीरे बीतता गया और संतानें बड़ी हो गईं। एक दिन राजा ने अपने दोनों बेटों का विवाह कर दिया। इसके बाद बेटियों की विवाह की चर्चा उठी। सभी ने राजा से कहा कि अब बेटियों की भी शादी कर देनी चाहिए। राजा ने सहमति जताई। रानी ने तुरंत कहा, महाराज, पूर्णिमा तो साधारण ब्राह्मण के योग्य है। इसका विवाह किसी गरीब परिवार में कर दीजिए। भूल से भी इसे बड़े घर में मत दीजिए, वरना यह अपने भजन पूजा और कथा प्रवचन नहीं कर पाएगी। राजा ने रानी की बात मान ली। फिर रानी बोली, अमावस्या भी विवाह योग्य है। वह तो राजकुमारी जैसी है। इसके लिए भी वर देखना चाहिए और अच्छा होगा कि दोनों बहनों का विवाह एक साथ कर दिया जाए। तब राजा ने पास के गांव के राजा के पुत्र के साथ अमावस्या का विवाह तय कर दिया और उसी गांव के गरीब किसान के बेटे के साथ पूर्णिमा का विवाह कर दिया। जब राजा ने यह बात रानी को बताई तो वह प्रसन्न हो उठी। मित्रों, यहीं से उनके अपने ही बच्चों के बीच भेदभाव की कहानी शुरू हुई। रानी की इच्छा के अनुसार अमावस्या का ब्याह राजकुमार से हुआ। उसे सोने चांदी की पालकी और अनेकों सेवक सेविकाएं मिली। वहीं पूर्णिमा को एक साधारण किसान परिवार में भेज दिया गया। उसे विदाई के समय केवल एक पुरानी साड़ी और एक तुलसी का पौधा ही दिया गया। रानी मन ही मन सोच रही थी, अब देखते हैं पूर्णिमा उस गरीब घर में कैसे रहेगी। क्या वो वहां भी पूजा पाठ करेगी और भगवान उसकी कितनी मदद करेंगे। इस प्रकार दोनों बहनों की विदाई हो गई और वे अपने अपने ससुराल चली गईं। अब अमावस्या किसी महारानी की भांति वैभव और सुख सुविधाओं में जीवन बिता रही थी। वहीं पूर्णिमा अपने भाग्य और ईश्वर के भरोसे पर संतोष के साथ दिन गुजार रही थी। अमावस्या का पति, जो राजकुमार था, अहंकारी स्वभाव का निकला, लेकिन पूर्णिमा का पति सरल, शांत और सज्जन हृदय वाला था। कुछ समय इसी तरह बीत गया। फिर एक दिन अमावस्या ने अपने महल में शिव चालीसा का आयोजन रखा। उसने पूरे गांव की स्त्रियों को न्योता भेजा, आस पड़ोस की औरतों को भी बुलाया, लेकिन जानबूझकर अपनी बहन पूर्णिमा को आमंत्रित नहीं किया। उसका मानना था कि निर्धन बहन को बुलाना उसकी प्रतिष्ठा को कम कर देगा। उधर पूर्णिमा अपने द्वार पर बैठी थी। तभी गांव की औरतें बोली, अरे बहन, तुम्हारी बहन के घर शिव चालीसा हो रही है, तुम नहीं जाओगी? पूर्णिमा ने उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि मुझे बुलाया ही नहीं गया। तब औरतों ने कहा, अरे निमंत्रण की क्या जरूरत, वो तुम्हारी बहन है। उसने सोचा होगा कि बहन तो वैसे भी आ जाएगी, पूजा पाठ है, चलो हमारे साथ। उनकी बात मानकर पूर्णिमा वहां चली गई। जब अमावस्या ने अपनी बहन को देखा तो क्रोध से बोली, जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो क्यों आई? अब आई ही हो तो चुपचाप किसी कोने में बैठ जाना, इधर उधर मत घूमना। देखो तो सही कैसा पहनावा है तुम्हारा। आज तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। और उसने सबके सामने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। यह सुनकर पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मुझ पर कब कृपा होगी? मेरा दोष ही क्या है? पूजा करना, गरीबों की सेवा करना, मेहनत करना क्या अपराध है? प्रभु अब तो दया करो। वह यूं ही भगवान से मनोहार करती रही। कुछ समय बाद शिव चालीसा समाप्त हुआ। सबको प्रसाद मिला, लेकिन अमावस्या ने पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। निराश मन से वे वहां से बिना प्रसाद के ही लौट चली। चलते समय उसके मन में विचार आया, घर पहुंचकर जब बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने मायके भाई भाभी से मिलने चली जाऊं। यही सोचकर वो अपने मायके की ओर बढ़ी। राह में उसे एक तुलसी का पौधा दिखाई दिया। पास ही एक चबूतरे पर एक वृद्धा बैठी थी। उन्होंने पूर्णिमा से पूछा, बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? पूर्णिमा ने विनम्रता से अपना परिचय दिया। तब वृद्धा बोली, बेटी,
मेरा तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें जल डाल दो और चबूतरे को साफ कर दो ताकि मुझे थोड़ी ठंडक मिले। पूर्णिमा ने बिना देर किए तुलसी को जल अर्पित किया, वृद्धा को स्नान कराया और उनके चरण दबाए। फिर उसने पूछा, माँ जी और कोई काम हो तो बताइए। प्रसन्न होकर वृद्धा ने कहा, नहीं बेटी, तुमने मेरी बड़ी सेवा की, भगवान तुम्हारा कल्याण करें। उन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी जब मायके से लौटना तो मुझसे अवश्य मिलना। पूर्णिमा ने सहमति दी और आगे बढ़ गई। रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहां चबूतरे पर एक वृद्ध बाबा बैठे थे। वे और कोई नहीं, स्वयं भगवान शिव ही थे, किंतु पूर्णिमा उन्हें पहचान नहीं सकी। वृद्ध बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी तुम कौन हो, मेरी एक सहायता करोगी? बाबा ने कहा, बेटी यदि तुम मेरी मदद कर दोगी तो बड़ा पुण्य मिलेगा। पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। तब बाबा बोले, क्या तुम इस मंदिर की सफाई कर सकती हो? ये बहुत गंदा हो गया है। साथ ही मेरे स्नान के लिए 2 बाल्टी पानी भर देना। मेरा शरीर अब थक चुका है, इसलिए कोई काम नहीं कर पाता। पूर्णिमा ने तुरंत मंदिर साफ किया, भगवान शिव की पूजा की और बाबा के लिए जल भर दिया। फिर वो आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर उसे काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ काली माँ एक वृद्धा के रूप में बैठी थी। उन्होंने पुकारा, बेटी तुम कौन हो, क्या मेरी सहायता करोगी? पूर्णिमा ने प्रसन्न मन से अपना नाम बताया। तब वृद्धा बोली, बेटी यहाँ सब लोग पूजा करके चले जाते हैं पर कोई मंदिर साफ नहीं करता। देखो कितना गंदा हो गया है, जरा इसकी सफाई कर दो। पूर्णिमा ने श्रद्धा से मंदिर को साफ किया, माँ का श्रृंगार किया और पूजन किया। फिर वृद्धा को स्नान कराया, उनके चरण दबाए और उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूरी पर उसे एक नदी दिखाई दी। वहाँ भी एक वृद्धा बैठी थी। वे और कोई नहीं, स्वयं गंगा मैया थीं। उन्होंने भी कहा, बेटी तुम कौन हो, क्या मेरी सेवा करोगी? पूर्णिमा ने तुरंत विनम्रता से उनकी सेवा की, उन्हें स्नान कराया और आशीर्वाद पाकर आगे बढ़ी। अंततः वो अपने मायके पहुंची। उसकी भाभियां उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुईं। उन्होंने स्वागत किया और कहा, वाह बहन जी, आप बहुत दिनों बाद आई हैं। पूर्णिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाभी, आज मन हुआ कि सबसे मिलने चली आऊं। फिर वो अपनी भाभियों के साथ घर के सारे कामों में हाथ बटाने लगी। सबने मिलकर आनंद से भोजन किया और रात में ढेर सारी बातें भी की। अगली सुबह जब वो लौटने को तैयार हुई तो उसकी भाभी ने उसे एक लाल साड़ी दी और बोली, बहन इसे पहन लो और जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों बाद आई हो। पूर्णिमा ने वो साड़ी पहनी, 16 श्रृंगार किया और एक अन्य भाभी ने थैले में सामान भरकर उसे दे दिया। सामान लेकर पूर्णिमा घर की ओर चल पड़ी। मित्रों, रास्ते में उसे वही नदी मिली जहाँ गंगा मैया बैठी थी। गंगा मैया ने कहा, बेटी मायके से लौट आई, क्या लाई वहाँ से? पूर्णिमा ने मुस्कुराकर थैला दिखाया और बोली, माँ जी मेरी भाभियों ने यह सामान दिया है। तब गंगा मैया ने भी एक थैला निकाला और उसके हाथ में थमाते हुए कहा, बेटी ये मेरी ओर से एक भेंट है, ये थोड़ा भारी है इसलिए ध्यान रखना, पर याद रहे इसे रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही देखना। पूर्णिमा ने आदरपूर्वक कहा, ठीक है माँ जी, और आगे बढ़ गई। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर पूर्णिमा को काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी वृद्धा रूपी काली माँ ने उसे एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैले हो गए। फिर वो शिव मंदिर पहुंची जहाँ बाबा ने भी उसे एक थैला दिया। इस प्रकार उसके पास 4 थैले हो गए। आगे जाकर तुलसी माँ मिली और उन्होंने भी एक थैला दिया। अब कुल 5 थैले हो गए। जब पूर्णिमा अपने घर पहुंची तो उसने एक एक करके सभी थैले खोले। पहले थैले में खाने पीने की वस्तुएं और कपड़े थे, दूसरे में सोने चांदी के आभूषण, तीसरे में धन दौलत, चौथे में अनाज और 5वें में महंगे वस्त्र। अब उसके घर में किसी वस्तु की कमी नहीं रही और वह सुखपूर्वक रहने लगी। कुछ समय बाद पूर्णिमा ने सोचा, क्यों न मैं शिव चालीसा का आयोजन करूं। उसने आयोजन रखा और सबको बुलाया। न्योता देने वह अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई। जब अमावस्या वहां पहुंची और उसने अपनी बहन के घर वैभव देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूछा, बहन तुम्हारे घर में अचानक इतना सब कैसे? पूर्णिमा ने सहज स्वर में कहा, बहन जिस दिन तुमने चालीसा रखी थी तब तुमने मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं गई, पर तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया। उसके बाद मैं मायके गई और वहां से ये सब मिला। ये सुनकर अमावस्या बोली, अच्छा तो ऐसा है, अब मैं भी मायके जाऊंगी, तुम भी मुझे मत बुलाना और प्रसाद मत देना। पूर्णिमा ने मुस्कुराकर कहा, बहन प्रसाद तो सबको मिलता है, पर यदि तुम ना लेना चाहो तो तुम्हारी इच्छा। अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और घर लौटकर अपने बच्चों से कहा कि वह भी मायके जाएगी। फिर वह चल पड़ी। रास्ते में तुलसी माँ ने उससे कहा, बेटी ये चबूतरा साफ कर दो और तुलसी में जल डाल दो। क्रोधित होकर अमावस्या बोली, अरे बुढ़िया, मैंने इतनी कीमती साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। आगे बढ़ने पर शिवजी मिले, फिर काली माँ और गंगा मैया भी मिली।
सबने उससे मदद मांगी, पर अमावस्या ने सबको डांटकर मना कर दिया। उसके अभिमानी और अभद्र व्यवहार से सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए। जब वह मायके पहुंची तो भाभियों ने तिरस्कार करते हुए कहा, अरे महारानी, यह कहाँ से आ धमकी? ना तो इसे कोई काम आता है और ना ही ये मदद करती है, बस मुफ्त का भोजन खाने चली आती है। बिन बुलाए आना तो इसकी आदत है। अपमान सहकर वह रात में भोजन कर सो गई। सुबह जब वह जाने लगी तो बोली, भाभी पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया, मुझे कुछ क्यों नहीं? भाभी ने हंसते हुए कहा, अरे तुम्हारे घर भी थैला पहुंच जाएगा। अमावस्या प्रसन्न होकर लौटी। राह में गंगा मैया, काली माँ, शिवजी और तुलसी माँ सभी ने उसे थैले दिए। वह सोचने लगी, अब तो मुझे भी वैभव मिलेगा। लेकिन घर पहुंचकर जब उसने थैले खोले तो उसमें से मिट्टी, पत्थर और सांप बिच्छू निकले। ये देखकर वह पछताने लगी, हाय भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और यहाँ भी विपत्ति ही मिली। घबराकर वह अपनी बहन के पास दौड़ी और बोली, बहन, तुझे इतना कुछ मिला पर मुझे कुछ भी नहीं। पूर्णिमा ने शांति से कहा, बहन, जब मैं मायके जाती हूँ तो भाभियों का काम करती हूँ, रास्ते में जिनसे भी मिली उनकी सेवा की। तूने तो सबको ठुकरा दिया और अभिमान किया, इसी कारण भगवान ने तुझे कुछ नहीं दिया। अमावस्या रोकर बोली, बहन, मुझे क्षमा कर दो, मैंने सदा ही तेरा अपमान किया, अब मैं भी भक्ति करूंगी। तब पूर्णिमा ने कहा, भगवान ने 3 सूत्र बताए हैं। 1, सदैव दया भाव रखना। दूसरा, प्रतिदिन 40 का पाठ करना। तीसरा, 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना। यदि इन तीनों को प्रसाद की तरह स्वीकार कर लेगी और लोगों की सेवा करेगी तो तेरे दुख भी दूर हो जाएंगे। इसके बाद अमावस्या अपने घर लौटी और सच्चे मन से पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से क्षमा मांगी। धीरे धीरे उसकी स्थिति भी सुधरने लगी। तो मित्रों, जय हो भोलेनाथ की। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय और इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें।